हमारे घर में कुलदेवी की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर कुलदेवी कौन है, या फिर घर में कुलदेवी होना क्यों जरूरी है। ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, या फिर आपको कहीं धाम या मंदिर पे जाओगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी कुलदेवी है वो कौन है। कुलदेवी का शाब्दिक अर्थ होता है कुल की देवी, यानी कि आपका जो भी कुल है उस कुल की वो रक्षक देवी हैं, वो इष्टात्री देवी हैं, उन्हीं से आपकी कुल की है वो उत्पत्ति हुई है। जिस तरह हमारे घर में प्रमुख हमारी माता होती है, उसी तरह कुल की जो प्रमुख देवी होती है उसे कुल देवी कहते हैं। जिस घर में या फिर जिस वंश में कुल की देवी का दोष होता है तो उस घर में नया रिश्ता है वो नहीं होता है, या फिर जो रिश्ता हो रखा है वो भी टूट जाता है, या फिर शुभ कार्य नहीं होता है, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है। आपने अब याद कर लो, आपने लास्ट बार अपने घर में हवन कब करवाया था, या सुंदरकांड कब करवाया था, या फिर आपने कोई मंत्र जाप कब करवाया था, या फिर आपने घर के कोई प्राण प्रतिष्ठा की थी तब भी नहीं करवाया था। अगर ये सब है तो आपके कुल की देवी का दोष है। इससे विशेष रूप से महिलाओं पर ज़्यादा इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि महिलाएं हैं वो अक्सर बीमार रहती है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनके शारीरिक दर्द होता है और कई ऐसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर को जाओ तो डॉक्टर बोलता है कि मेरे समझ के बाहर की बात है, और मंदिर पे जाओगे तो उन्हें वो बोलेंगे कि आपके प्रेतों का दोष है, परंतु वास्तविकता में वो कुल की देवी का दोष है। तो यदि आप ये दोष मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने कुल की देवी का पता लगाएं और वहां से दीपक के हमारे घर में कुलदेवी की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर कुलदेवी कौन है, या फिर घर में कुलदेवी होना